नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ पूज्यवर कृष्णकांत मिश्रा जी हैं। ये ज्योतिषाचार्य हैं और अभी मैं यहाँ माघ मेला के लिए घूमने के लिए आया था, तो प्रभु कृपा से इनके दर्शन प्राप्त हुए। तो मुझे इनसे सिर्फ काल चक्र के बारे में पूछना था, जो ये युग परिवर्तन है सतयुग से लेकर द्वापर त्रेता और जो लास्ट में भी कलयुग चल रहा है। कईयों का मानना है कि जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष का है। बट अभी जैसे जो चीज़ें पता चली है उसके हिसाब से ये समय समाप्त हो गया कलयुग का, और संधि काल चल रहा है सतयुग और कलयुग के बीच में। तो सर आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा, बताइएगा कि क्या मतलब जो कलयुग का ये एंड वाकई हो गया है, या मतलब जो भ्रांतियां हैं, जो मतलब अज्ञान है जो लोगों में छाया हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे अनुभव के हिसाब से जी। सन 1937 से ये संधि काल चल रहा है। 1937 से? 37 से। जी। ओके। और ये 2037 तक चलेगा। 100 वर्ष का ये संधि काल होता है। अच्छा। 4 युग के बाद जब फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सृष्टि काल चक्र चलता रहता है। जी। ये अविनाशी है, ये कभी खत्म नहीं होता। जी बिल्कुल। अब जब कलयुग की माने तमाम अनेक प्रकार की बुराइयों से भरपूर जब मनुष्य आत्माएं यहाँ हो जाती हैं, जी। तो उनको फिर सतयुग में ले जाने के लिए जी। स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है। जी बिल्कुल। यह कार्य किसी दूसरे का नहीं होता। वो भगवान, जिसको सारी दुनिया कहती है, किसी न किसी रूप में आ करके और अपने जनों को वो सतयुग में जाने के लायक तैयार करते हैं। यही है संधिकाल जो इस समय चल रहा है। इसकी समाप्ति 2037 में हो जाएगी। और 2037 में सतयुग के प्रथम महाराजा, जी। प्रथम महारानी के रूप में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण पूरे विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपका कहने का मतलब है कि भगवान श्री हरि नारायण कल के रूप में अवतार ले चुके हैं? ले चुके हैं। और वो 2037 में पूरे विश्व में उनका साम्राज्य होगा। एक भारत नहीं, पूरे विश्व में जितने भी माने राष्ट्र हैं, सब में उनका आधिपत्य होगा। वही विश्व महाराजा माने जाएंगे और विश्व महारानी के रूप में लक्ष्मी जी मानी जाएंगी, जिनका की पूजन आज सारी दुनिया लक्ष्मी के रूप में हमेशा सदैव करती है और नारायण के रूप में उनका पूजन किया जाता है। बहुत बहुत आपके माध्यम से ये नई जानकारी हम सब तक पहुंची। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी ये समय 2020 का चल रहा है, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता चली हैं कि जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय पूरे विश्व के लिए एक संकट का समय तो चल ही रहा है, और आंदोलन क्रांति जो भी चीज़ें आने वाले टाइम पे होंगी, साथ ही साथ जो प्रकृति भी अपना रोष व्यक्त करेगी, जो आज थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो यही यही है परिवर्तन करने का तरीका। जी। प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। ये प्रकृति के पांचों तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों अपने विभीषण रूप में जी दुनिया को नष्ट करेंगे। और कुछ ये दुनिया जो नष्ट होगी आपसी गृह युद्ध से होगी। जो लड़ाई झगड़ा इस समय सारी दुनिया में चल रहा है तनातनी, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, अभी वो रुके हुए हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि अभी वो समय नहीं आया है। वो समय तो अभी 16 साल का आया है। अब इनमें 10 वर्ष ही इनको दिया गया है। 10 वर्ष के अंदर इनको अपना ये रौद्र रूप दिखा देना है। बम, एटम बम, अणु बम जो भी बनाए हुए हैं, इन सबको इनको एक दूसरे के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि ये रखने के लिए नहीं बनाया है। बिल्कुल। ये किसी को के ऊपर डालने के लिए ही बनाया गया है। जितने भी अस्त्र शस्त्र ये विदेश वाले बनाए हुए हैं। तो अब जब ये इनका आपस में टेंशन देखिए कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अभी वार नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, इनके बस की चीज नहीं है, ये रोक भी नहीं सकते। उसको इनको करना है, लेकिन करने के लिए टाइम इनको 10 साल का दिया गया है। ये इसी 10 वर्ष में 2030 लास्ट इनका समय है। तब तक में ये एक दूसरे के ऊपर बम, एटम बम, अणु बम
ये सारे जो बनाए गए हैं एक दूसरे के ऊपर डाल करके ये स्वयं आपस में नष्ट हो जाएंगे। जो महाभारत काल में दिखाया गया, जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, कि वो जब ये यही कोलभिल जो है जब अर्जुन इन सबको मारने लगे, जी, तो वो जब जल के अंदर जो नरकट बना ये इनका अस्त्र शस्त्र जी, जो गिरा, जी, तो उसी नरकट एक माने बहुत हल्का वो होता है नरकट का पेड़, जी, उसी पेड़ को उठा उठा करके एक दूसरे को मारे और सब लोग नष्ट हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ भाव केवल नरकट का दिया हुआ है। हाँ, हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि अणु बम और एटम बम जी, ये जो बना करके रखे हुए हैं जी, ये कौरव पार्टी वाले, जी, तो वो एक दूसरे को उसी से मारेंगे और उसी से खत्म हो जाएंगे आपस में। अच्छा मान्यवर, बस मेरा एक अंतिम प्रश्न है। ये भी मतलब मैंने पढ़ा है कि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सी आत्माएं आई हैं धरती पे। जो सुनने में आए, पहले तो प्रथम 108 आत्माएं वो हैं जो भगवान श्री कल्कि नारायण के अंग संग रहेंगी, और बाकी 9 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो पूरे विश्व में छाई हुई हैं युग परिवर्तन के लिए। ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, यहाँ तक जब आपकी जानकारी है। 8 आत्माएं, 8 जी, जो 16 कला संपूर्ण, ये बड़ा आध्यात्मिक विषय है जी, 16 कला संपूर्ण पूर्ण रूपेण जितनी कला भगवान कृष्ण के अंदर गाई जाती है जी, वो 16 कला से पूर्ण ये केवल 8 आत्माएं होती है। ओके, उसके दूसरे नंबर पर आती हैं 108 आत्माएं जिनकी की माला फेरी जाती है। जी। एक 8 की माला लोग फेरते हैं, जी, जी, एक 108 की माला फेरते हैं। जी, अब 108 दूसरे नंबर की मालाएं हमारे आत्माएं हैं। जी, इसके बाद 16,108 की माला। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये 16,108 जो ये 3 कैटेगरी है आत्माओं की। जी, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ, दूसरा मध्यम और तीसरा कनिष्ठ। जी, यही 3 आत्माएं जब तैयार हो जाती हैं, पर जब आते हैं युग परिवर्तन करने के लिए, जी, तो पहले 8 को तैयार करते हैं, फिर 108 को तैयार करते हैं। 8 को देख करके 108 तैयार हो जाते हैं, और 108 को देख करके 16,108 तैयार हो जाते हैं। अब 16,108 को देख करके 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाती हैं। ये 9 लाख जनसंख्या पूरे विश्व की जी सतयुग में जाएंगी, और यही सतयुग की निर्माण के। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका, इतना मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।